मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर के पास एक गांव में रहने वाले दीनदयाल त्रिपाठी जी के परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं। बेटों की शादी हो चुकी है। बिटिया का नाम गीता है। गीता बड़ी हो गई, कॉलेज पास कर लिया और गांव से यही कोई 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल में टीचर के तौर पर उसकी नौकरी लग गई। दीनदयाल जी के परिवार के लिए तो ये गर्व की बात थी ही, लेकिन पूरे गांव के लिए भी गीता का पढ़ना लिखना और स्कूल में पढ़ाना किसी उपलब्धि से कम नहीं था। शुरुआत में तो भाई उसे स्कूल अपनी बाइक में छोड़ आते और ले आते थे, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा लंबे वक्त तक नहीं चल पाया और फाइनली एक दिन ये डिसाइड हुआ कि अक्सर भाई जब व्यस्तता की वजह से गीता को लाने के लिए लेट हो जाते हैं, या कई बार कुछ यूं भी हुआ कि उसे कोई भी स्कूल छोड़ने नहीं गया तो गीता को फिर छुट्टी लेनी पड़ी। ऐसे हालात में गीता ने अपने परिवार में ये बात रखी कि उसे एक स्कूटी खरीद दी जाए जिससे वो स्कूल आना जाना खुद कर सके। थोड़ी बहुत हाँ ना के सिलसिले के बाद फाइनली गीता के लिए स्कूटी खरीद ली गई। अब गीता स्कूल रोज अपनी स्कूटी से आना जाना करने लगी। एक शाम स्कूल से घर लौटते समय एक अंधे मोड़ पर गीता की स्कूटी स्लिप हो गई और धड़धड़ाते हुए सीधे खाई में गिर गई। आते जाते राहगीरों की नजर जब गीता पर पड़ी तो तुरंत दीनदयाल जी के परिवार में लोगों ने फोन लगाया। सब लोग भागे भागे आए और गीता को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। गीता को काफी चोट लगी थी, हालांकि उसकी सांसें चल रही थी। फिर भी डॉक्टर पूरे भरोसे के साथ कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं थे। सुबह तकरीबन 6 बजे गीता ने जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए आखिरकार दम तोड़ दिया। पूरे घर में मातम छा गया। सुबह यही कोई 10 बजे तक पूरा गांव और दीनदयाल जी के नाते रिश्तेदार गीता को अंतिम विदाई देने के लिए उनके दरवाजे पर इकट्ठे हो गए। तकरीबन 11 बजे उसे शमशान घाट ले जाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पड़ने वाले एक दूसरे गांव में दमयंती नाम की एक बुजुर्ग महिला कुएं में गिर गई। कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। जब गीता को दाह संस्कार के लिए अर्थी पर लेटाया जा रहा था, उसी दौरान उसके शरीर में कुछ हलचल सी महसूस हुई। भाइयों ने कुछ लकड़ियां रखी। अचानक उनको महसूस हुआ कि लकड़ियां हिल रही हैं। थोड़ी देर बाद 1-2 लकड़ियां गिर गईं। दाह संस्कार के लिए इकट्ठे हुए लोग थोड़ा सहम से गए। अब तक गीता की आवाज आना शुरू हो गई थी। तुरंत लकड़ियों को हटाने का काम शुरू हो गया। कराहते हुए गीता भैया भैया कहने लगी। लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह सच था और दीनदयाल जी के परिवार की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वक्त बीतने लगा। इस घटना के 8-10 दिन बाद गीता के घाव भर गए। वो पहले जैसी स्वस्थ हो गई। एक दिन दोपहर के वक्त गीता सोई और शाम के 8 बजे तक उठी नहीं। घर वालों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। कभी भी इतनी देर तक गीता सोती नहीं है। उसकी भाभीयों ने उसे जगाने की कोशिश की। गीता उठो, उठो गीता। लेकिन गीता एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी रही। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव है। फिर गीता की मां ने कहा, बेटा रहने दो, हो सकता है उसकी गहरी नींद लगी हो। इसी दौरान गांव के पास कुएं में पानी भरने गई एक महिला को एक बुजुर्ग सी औरत कुएं के पास दिखी, जो इससे पहले इस गांव में कभी भी नहीं देखी गई थी। गांव की महिला ने देखा वो बुजुर्ग सी डरावनी औरत खुले बालों में भीगी हुई उसकी तरफ आ रही है। चारों तरफ हल्की सी रोशनी थी,
लेकिन अंधेरे का पहरा ज्यादा था। जब वो पास आई तो गांव की महिला की नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पंजे पीछे की ओर थे। उस महिला से उस बुजुर्ग औरत ने डरावनी सी आवाज में कहा, अब कोई नहीं बचेगा, सब के सब मरेंगे। और अचानक पानी भर रही महिला को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक ही पल में कुएं के अंदर कूद गई हो। ये देखते ही डर के मारे उसके हाथ से बाल्टी छूटकर कुएं में गिर गई। उसने ये बात जाकर अपने घर में बताई, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। दूसरी तरफ दीनदयाल के परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। गीता अभी तक उठी नहीं थी। गीता की माँ फिर से एक बार गीता के पास पहुंची तो देखा कि वो अब उठ चुकी है। गीता जब उठी तो उसने कहा, माँ, आज ये ऐसा क्या हुआ कि मैं 8:30 बजे तक सो रही थी? आप लोगों ने जगाया क्यों नहीं माँ? माँ बोली, बेटा, हम लोगों ने जगाया था, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थी कि तुम हिल भी नहीं पा रही थी। गीता बोली, माँ, मुझे तो जैसे होश ही नहीं था। इस हादसे के तकरीबन 10 दिन बाद एक रात गीता अपनी माँ के साथ सो रही थी। अचानक रात को 3 बजे उसकी नींद खुली। उसने दरवाजे खोले और कुएं वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगी। इतने में थोड़ी देर बाद गीता की माँ की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि गीता बिस्तर पर नहीं थी। उन्होंने घर में सब लोगों को जगाया और जैसे ही सब लोग उठे उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे खुले हैं। गीता घर पर नहीं है। आसपास की गलियों, अड़ोस पड़ोस, कहीं से भी गीता का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच कुएं वाले रास्ते से कुछ डरावनी सी आवाजें आने लगी। दोनों भाई और दीनदयाल जी भागे भागे कुएं की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि कुएं के पास गीता पड़ी हुई है और कुएं के अंदर से कुछ डरावनी सी आवाजें आ रही हैं। उनका पूरा ध्यान गीता पर था। उन्होंने गीता को उठाना चाहा, मगर गीता अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक कुएं से कुछ धुआं सा उठा और वही डरावनी बुजुर्ग औरत तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई और डरावनी सी आवाज में बोली, जिस दिन गीता का एक्सीडेंट हुआ था और जब उसे शमशान घाट ले जा रहे थे, उसी दौरान पड़ोस वाले गांव में कुएं में गिरने से मेरी मौत हो गई थी। हालांकि अभी मेरी जिंदगी बाकी है, इसलिए भटकते हुए मैं गीता के शरीर में घुस गई थी। लेकिन अब मेरी जिंदगी कुछ ही पलों में खत्म होने वाली है, जबकि गीता तो काफी पहले मर चुकी। वो एक जिंदा लाश थी और कुछ नहीं। ये मैं थी और मेरी आत्मा जो गीता के शरीर में थी। अब ना मैं कभी भी इस गांव में नजर आऊंगी और ना ही गीता तुम्हारे परिवार का हिस्सा रह पाएगी। इतना बोलकर वो बुजुर्ग महिला, जो दीनदयाल जी और उनके बेटों के लिए एक चुड़ैल थी, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा उनकी बेटी और बहन के शरीर में रहकर उनके परिवार में खुशी के रूप में बनी हुई थी। ये खुशी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। वो डरावनी बुजुर्ग औरत अचानक गायब हो गई। आसमान में उड़ता हुआ धुआं कुएं में समा गया। अब चारों तरफ सन्नाटा था। दोनों भाइयों और दीनदयाल जी की आंखों में आंसू थे। दूसरे दिन गीता का दाह संस्कार हो रहा था, लेकिन गीता के परिवार के लिए सबको ये समझाना बहुत मुश्किल था कि गीता तो बहुत पहले मर चुकी थी। ये दमयंती की आत्मा थी जो गीता के शरीर में उनके परिवार का हिस्सा बनी हुई थी। ये हिस्सा अब किस्सा बन चुका था। हाँ, ये बात और है कि इस किस्से पर यकीन करना बहुत मुश्किल था।